अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, डरता है या हर बात के अंदर ज़िद करता है, चाहे वो किसी भी वाले से बात हो, हर बात के अंदर ज़िद करता है, या बच्चे की दिमागी कमज़ोरी है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा उसका कम है, या बच्चे को जो है वो कोई बात याद नहीं रहती, चाहे वो सबक के लिहाज से या उसको कोई बात समझाई जाए वो याद नहीं रहती, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके लिए जो बच्चा रोता है, डरता है या ज़िद करता है, या जिन बच्चों के अंदर दिमागी कमज़ोरी है, उस हवाले से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने 2 वज़ाइफ़ लेके आए हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी बुक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ़ लेके आते हैं, मोटिवेशन की बातें लेके आते हैं, ज़िंदगी के उसूल लेके आते हैं, इस्लामी आदाब लेके आते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर हमारे वज़ाइफ़ आते रहते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे चैनल के ऊपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 200+ वीडियोज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आज की भी ये वीडियो हमारी उन ख़वातीन के लिए है जो बच्चों के हवाले से परेशान है, और माओं के लिए ये एक मुजर्रब वजीफ़ा है। बच्चों के हवाले से परेशान है, बच्चा मतलब रोता है बहुत ज़्यादा, चाहे छोटा बच्चा है या थोड़ा बड़ा हो गया है। इसी तरह बच्चे डरते हैं, रात को ख्वाब के अंदर डर जाते हैं, या घर के अंदर डरते हैं, या कहीं जाने आने से डरते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं, या बच्चा ज़िद करता है, किसी भी हवाले से ज़िद करता है, हर बात के अंदर ज़िद करता है। आजकल वैसे ही लॉकडाउन है, स्कूल बंद है और सब तरफ से बंद है, बच्चे घर के अंदर हो, बहुत ज़्यादा बच्चे शरारती हो चुके हैं, ज़िद्दी हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैसेजेस और बहुत सारी माएँ इस हवाले से पूछी थी, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ऐसी आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। और इसी तरह बहुत सारी माएँ इस हवाले से परेशान होती है कि बच्चे का दिमागी हवाले से कमज़ोर है, सबक उसको याद नहीं रहता, या जो है उसको कोई बात कहें वो उसको भूल जाती है, दिमागी लिहाज से कमज़ोर है, कोई ऐसा वजीफ़ा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें आपके सामने दोनों वजीफ़े लाने हैं, एक बच्चे के रोने ज़िद करने के हवाले से और बच्चे के डरने के हवाले से एक वजीफ़ा, और एक दिमागी कमज़ोरी के हवाले से। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको वीडियो पसंद आएगी, इसलिए आपसे गुजारिश है और हर वीडियो के अंदर गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। कि हम जैसे ही कोई नया वजीफ़ा अपलोड करें या नई कोई बात इस्लामी आदाब के लिहाज से करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सबसे पहले आप देख सकें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वीडियो आप शुरू करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते और आपको बताते हैं कि आपने इन कामों के लिए कौन से वजीफ़े करने हैं। नंबर 1 वजीफ़ा इन 3 कामों के लिए हैं। बच्चा डरता हो, रोता हो या ज़िद करता हो किसी भी हवाले से, पहला वजीफ़ा इस चीज़ के लिए है। और क्या वजीफ़ा है? नंबर 1, आपने एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, और सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है दुरूद इब्राहिमी के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने 411 मरतबा 411 मरतबा आपने ये पढ़ना है, क्या है? या ज़ल जलाली वल इकराम। स्क्रीन के ऊपर भी आपके लिए याद करने में आसानी होगा। ये 411 मरतबा आपने पढ़ना है, या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर आपने पानी के ऊपर दम करना है और उसके बाद फिर आखिर में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दम करके वो बच्चे को दे दें। 21 दिन लगातार आपने अमल करना है। अगर कोशिश करें रोज़ाना उसको 21 मरतबा तो दिन तो करना ही करना है, ये वजीफ़े के तौर पे। इसके बाद भी कोशिश करते हैं कि बच्चे को पिलाते रहें। अगर रोज़ाना पिला सकते हैं रोज़ाना करते रहें, नहीं तो कभी कभी उसको ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बच्चे के अंदर जो डरना है, ज़िद करना है, रोना है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उससे जान छूट जाएगी। उसके बाद दूसरा मसला जिसके बारे में बहुत सारी माओं का कहना है कि बच्चों के दिमागी कमज़ोरी है, हाफ़ज़ा उनका कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता, अगर याद कर लें भूल जाता है उसको। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी यही अमल है, ये भी 21 दिन का अमल है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या है उसमें भी? सबसे पहले आपने पानी का गिलास लेना है, 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना, कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल इंशिराह यानी जो सूरह अलम नशरह है 30वें पारे के अंदर, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, ये पूरी सूरत आपने 11 मरतबा पढ़नी है।
और उसके बाद 11 मरतबा सूरत तोहा की ये आयत पढ़नी है जो आपके सामने आ गई, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये भी 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 3 मरतबा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस पानी के ऊपर दम करें, बच्चे को पिला दें। अगर वो सबक याद करना चाहता है कोशिश करें कि उस वक्त उसको पिलाएं, नहीं तो मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ये आपने अमल लाजमी करना है 21 दिन लगातार। मगरिब के बाद अमल करना है, बच्चे को पिला दें या बच्चा जिस टाइम सबक याद करने के लिए बैठ जाए, लेकिन कोशिश करें कि मगरिब के बाद पिलाएं और उस वक्त बच्चे को सबक याद कराएं कि उस वक्त जो वक्त होता है मगरिब से इशा का, उस वक्त बच्चों को बहुत जल्द सबक याद हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। मगरिब से इशा का वक्त ये बहुत कीमती वक्त होता है। इस वक्त के अंदर आप बच्चों को पिलाएं और उस वक्त आप बच्चों को सबक याद कराएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से उनको जो सबक याद किया होगा वो भी याद रहेगा और जो बात उसको समझाएंगे वो बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको भूलेगी नहीं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपके सामने 2 वजीफ़े नहायत मुख्तसरन ज़िक्र कर दिए, एक बच्चों के रोने के लिए, ज़िद के लिए और इसी तरह दिमागी कमज़ोरी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।